एक छोटे से गांव में रामू नाम का मजदूर अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम मोहिनी और बेटे का नाम आदित्य था। इकलौता बेटा होने के कारण उसका लालन पोषण बड़े ही प्यार से किया था। लेकिन आदित्य अपने पिता रामू को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसके पिता गरीब थे। उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए वो मजदूरी का काम किया करते थे। इसलिए आदित्य के बाकी दोस्तों से मजदूर का बच्चा कहकर बुलाया करते थे। सुनो बेटा आदित्य, अपने घर चलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है। फिर आदित्य गुस्सा होकर अपने पिता के साथ अपने घर आ जाता है। पिताजी, मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि आप मुझे बुलाने के लिए मत आया करो, मैं खुद आ जाऊंगा। आपकी वजह से गांव के दूसरे बच्चे मुझसे दोस्ती नहीं करते, बोलते हैं कि तेरे पापा मजदूर हैं, इसलिए हम तुझसे दोस्ती नहीं करेंगे। बेटा, ये तुम्हारे पिता हैं, इन्हें जो भी काम आता है बेचारे वो कर लेते हैं और इन्हीं की मजदूरी करने से अपना घर चलता है। चलो अब ये सब छोड़ो, तुम चलकर खाना खा लो। मैंने तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई है। नहीं माँ, मुझे अब भूख नहीं है। पिताजी की वजह से मुझसे सब दोस्त दूर होते जा रहे हैं। मैं क्या करूँ माँ? आप इनको बोलो कि कुछ काम करे और ये मजदूरी छोड़ दे। आदित्य, ऐसा नहीं बोलते। अब अंदर जाओ और अंदर जाकर खाना खा लो। फिर थोड़ी ही देर में रात हो जाती है तो रामू अपने घर आता है। आ गया, हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। और सुनो जी, अब तक आपने कितने पैसे जमा कर लिए? 5,000 रूपए तो हो गए होंगे ना? नहीं, मैंने 6,000 रूपए जमा कर लिए हैं। तो अब केवल 4,000 रूपए हो चाहिए। फिर आप उन पैसों से अपने लिए कोई दुकान खोल सकते हो। तुम्हारी गिनती तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये पैसा अपने लिए जमा नहीं कर रहा हूँ। मैं ये पैसा अपने बेटे के लिए जमा कर रहा हूँ। मैं उससे अच्छी तरह पढ़ाना चाहता हूँ ताकि वो मेरी तरह मजदूरी ना करे। और जब आदित्य पढ़ लेगा तो मैं मजदूरी का काम करना छोड़ दूंगा, तो फिर वो मुझसे नफरत नहीं करेगा। क्या पता ये कब होगा। अपने पास कुछ ना होते हुए भी आपने सपने देखना बंद नहीं किया। पहले आप कोई दुकान खोल लो, फिर बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर ये सपने भी पूरे हो जाएंगे और आपके लिए आदित्य के मन में जो नफरत है वो भी खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं मोहिनी, मुझे अभी केवल मेरे बेटे को अच्छे से पढ़ाना है, इसीलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। हम बस इस पैसे को अपने बच्चे के भविष्य के लिए रखेंगे। लेकिन आपके मजदूरी करने की वजह से हमारा बेटा आपसे नफरत करता है, इसी वजह से वो आपसे दिन पे दिन दूर होता जा रहा है। अरे अभी वो बच्चा है, उसे क्या पता, जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे सब समझ आ जाएगा और वही हमारा ख्याल रखेगा। फिर कुछ साल बीतने के बाद अरे रामू, मैंने सुना है तुम्हारा बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा है। किस चीज की पढ़ाई कर रहा है वो? और वो कहाँ रहता है, हॉस्टल में या कहीं बाहर रहता है? हाँ सेठ जी, वो शहर में डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहा है। और सेठ जी वो अपने 2 दोस्तों के साथ रहता है। हॉस्टल में क्या है ना, आराम नहीं मिल रहा था, इसलिए वो अलग किराए के घर में रह रहा है। अगर वो हॉस्टल में रहता तो काफी पैसे बच जाते। अलग रहने पर खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। तुम्हारी सारी कमाई तो उसी के खर्चे में चली जाती होगी। अब मैं क्या करूं सेठ जी, उसे भी तो थोड़ा आराम मिलना चाहिए ना। मैं जो भी करता हूँ उसी के भविष्य के लिए ही तो करता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हारी यहाँ पर ज्यादा कमाई नहीं हो रही होगी। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम मेरे साथ शहर चलो और मेरे लिए काम करो। मैं तुम्हारे लिए रहने की व्यवस्था भी कर दूंगा और तुम्हें यहाँ से ज्यादा पैसे भी दूंगा। इस बारे में सेठ जी मैं अपनी पत्नी से बात करके आपको बता दूंगा। फिर रामू अपने घर चला जाता है और जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। ठीक है, हम शहर में ही जाएंगे। अगर हमें थोड़े भी पैसे ज्यादा मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा ही है। और वो तो अपन को रहने के लिए जगह भी दे रहे हैं, तो वहाँ रहने में क्या बुराई है। और हमारा बेटा भी तो शहर में ही है। मैंने सोचा था तुम शहर जाने से मना करोगी। अगर तुम हाँ कहती हो तो चलो शहर चलते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज ही सेठ जी को बता देता हूँ कि हम शहर आ रहे हैं। फिर अगले दिन वो दोनों शहर में जाकर सेठ के यहाँ काम में लग जाते हैं। फिर कुछ दिन बीतने के बाद हम यहाँ अच्छी जगह में रहते हैं और अच्छा खाते पीते हैं, लेकिन हमारा बेटा सारे काम खुद करता है। उसे खाने को ठीक से मिलता है या नहीं? अगर वो बाहर का खाना खाता होगा तो बीमार हो जाएगा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या पता वो समय से खाना खाता होगा या नहीं। एक बात कहूँ, अगर उसे अपने साथ रहने के लिए बुला ले और अगर वो हमारे साथ रहेगा तो अपने काफी सारे पैसों की बचत भी हो जाएगी। आप कल सुबह ही उसके पास जाना और उसे बोलना कि अब वो हमारे साथ ही रहे। रामू आदित्य को घर लाने के लिए जाता है और आदित्य के पता बताए अनुसार
उस घर पर पहुंच जाता है और गेट बजाता है तो आदित्य का दोस्त मोहित पार आता है। बेटा, क्या तुम आदित्य के दोस्त हो? मैं उसका पिता हूँ, तुम उसे बाहर बुलाओ। उसने मुझे यहाँ का ही बता दिया था। सुनो आदित्य, जरा बाहर आओ, तुम्हारे से मिलने के लिए तुम्हारे पिताजी आए हैं। फिर आदित्य बाहर आता है। आप यहाँ क्यों आए हो? आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? आप जानते हो ना, आपका मेरे पास आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पसंद न होने के बावजूद भी आप मेरा पीछा करते हो। बेटा, मेरी बात सुनो। मुझे यहाँ शहर में नौकरी मिल गई है और हमें यहाँ आए 3 दिन हो गए हैं। तुम्हारी माँ और मैं अब यहीं रहते हैं। छेड़ जी ने हमें रहने के लिए बड़ा घर भी दिया है, तो तुम अब हमारे साथ रह सकते हो। मैं बस यही बताने के लिए यहाँ आया था। अच्छा ठीक है, आप मुझे घर का पता दे दो, मैं भी नहीं आऊँगा, मैं रविवार को वहाँ आ जाऊँगा। अब आप जाओ यहाँ से। फिर रामू उसे घर का पता बताकर वहाँ से चला जाता है। क्या आदित्य, तुम अपने पिताजी से ऐसे क्यों बात करते हो? क्या करूँ मैं? मेरे पापा मजदूरी करते हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे मजदूर का बेटा कहकर बुलाए। लालच है तुम पर, वो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते हैं और तुम उनसे ऐसे बात करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? महीना खत्म होते ही तुम खर्चा और कॉलेज की फीस के लिए उनसे ही पैसे मांगते हो। ठीक, समझ नहीं आता तुम्हें क्या कहूँ मैं। मैंने तुम्हें अब तक इतना अच्छा माना था, लेकिन अब से हमारी दोस्ती खत्म। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मत करो तुम मुझसे बात, लेकिन वो मेरा खुद का पर्सनल मामला है। सिर्फ 2 दिन बीतने के बाद रविवार को आदित्य अपने माता पिता से मिलने के लिए जाता है। कहा था ना मैंने, मेरा पीछा मत करना। आप मेरी बात नहीं सुनते। मैंने आपकी वजह से मेरा एक दोस्त और खो दिया। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तेरा बाप मजदूर है। आज के बाद कभी भी दोबारा वहाँ मत आ जाना। आदित्य, तुम उससे पिता से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? हम दोनों को हर दिन तुम्हारी चिंता लगी रहती है और तुम हो कि यहाँ आकर ऐसा बोल रहे हो। हम तुम्हें यहाँ अपने पास रखना चाहते थे, इसलिए मैंने इन्हें तुम्हें लेने के लिए भेजा था। हाँ, तो अब देख लिया ना मुझे, मैं ठीक हूँ ना। अब आज के बाद पापा को वहाँ कभी मत भेज देना। हमने तुम्हें यहाँ हमारे साथ रहने के लिए बुलाया है। अगर तुम वहाँ अकेले रहोगी तो हमें और ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। एक बार तो सोचो हमें कितनी मुश्किल होती होगी, और तुम हो कि बिना कुछ सोचे समझे बोलते ही जा रहे हो। जरा थोड़ा हमारे बारे में भी तो सोचो। मैं यहाँ नहीं रह सकता। मेरा कॉलेज यहाँ से बहुत दूर है और अब वैसे भी कुछ महीनों की ही बात है और फिर मेरी पढ़ाई पूरी खत्म हो जाएगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ महीनों बाद उसकी एक अस्पताल में नौकरी लग जाती है। फिर ऐसे ही कुछ साल बीतने के बाद मेरी बात सुनो। हमारे आदित्य की नौकरी लगे पूरे 6 साल हो गए हैं। वो कोई खत भी नहीं लिख रहा और यहाँ आ भी नहीं रहा। क्या पता वो कहाँ है, कैसा है और क्या खा रहा है। अगर हम उसके पास जाना चाहे भी तो कैसे जाएंगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो रहता कहाँ पर है और कहाँ काम करता है। बस वो ठीक हो, हमारे लिए इतना ही काफी है। शायद उसे छुट्टी नहीं मिलती होगी। मैं सोच रहा हूँ अगर कल को हमारे कुछ हो गया तो उसे कुछ पता चलेगा भी या नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा सब्र रखिए, वो जरूर हमारे पास लौट कर आएगा, मुझे पक्का विश्वास है। फिर एक दिन रामू जब अपने घर लौट रहा था तो वो रास्ते में आदित्य का दोस्त मोहित उसे मिल जाता है। आप आदित्य के पिताजी हो ना? आप एक दिन जब आदित्य से मिलने आए थे, मैंने जब आपको देखा था। हमें आदित्य को देखे पूरे 6 साल बीत गए हैं। वो हमें यह कहकर गया था कि उसे गुजरात में अच्छी नौकरी मिल गई है। उसके बाद से वो अभी तक घर नहीं आया और न ही उसने हमें कोई खत लिखा। लेकिन उसे तो गुजरात से आए पूरे 4 साल हो चुके हैं और उसने तो शादी भी कर ली है और उसके 1 साल का बच्चा भी है। अब वो इसी शहर में रहता है। क्या आप नहीं जानते? वो यहाँ वापस आ गया है और शादी भी कर ली। ये सब हमें नहीं पता बेटा। का मतलब उसने आपको कुछ नहीं बताया? वो मतलब अभी भी वैसा का वैसा ही है। आप मेरे साथ आओ, मैं आपको उसका घर दिखाता हूँ। फिर मोहित आदित्य के पिता को आदित्य का घर दिखाकर वापस अपने घर चला जाता है और रामू वापस अपने घर आता है और अपनी पत्नी को बताता है। आदित्य इसी शहर में रहता है पर हमें एक बार भी देखना नहीं चाहता और हमें हमेशा इसी बात की चिंता रहती है कि वो कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, किस हालत में होगा, खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। लेकिन उससे हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लेकिन हमें हकीकत में क्या हुआ है ये तो नहीं पता ना। आप जाओ उसके पास और जाकर हमारी बहू और उसको अपने घर ले आओ।
और आपने बताया कि उसका एक बच्चा भी है ना, उसे भी अपने साथ लेकर आओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। क्या आप उसके घर जाओगे? जाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे देखकर गुस्सा हो जाता है। अगर मैं इस बार वहाँ गया तो वो मुझसे पूछेगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अरे वो पहले छोटा था, अब उसने शादी भी कर ली, क्या पता वो बदल चुका हो। आप जाइए और उसे यहाँ लेकर आइए, और अब देख लेना वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे आपको बुरा लगे। मेरी बात मानो और जाओ, उसे यहाँ लेकर आओ। ठीक है, चलो तुम कहती हो तो चला जाता हूँ, लेकिन इस बार अगर उसने मुझे कुछ बुरा भला कहा तो मैं कभी दोबारा उसके यहाँ नहीं जाऊँगा। इतना बोलकर रामू आदित्य के घर चला जाता है और उसके घर का दरवाजा बजाता है। तभी आदित्य घर के बाहर आता है। कैसे हो बेटा तुम? तुम्हें देखे कितने साल बीत गए, तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है। यार आप इतने गजब आदमी हो, आपको अभी भी पता चल गया कि मैं कहाँ रहता हूँ। आप मेरा पीछा क्यों छोड़ नहीं देते? मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ, क्या आपकी ये बात समझ में नहीं आती? और माँ से बोल देना कि अब मैं वहाँ कभी नहीं आऊँगा, और अब आप भी यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी यहाँ मत आना। रामू वहाँ से रोता हुआ अपने घर आ जाता है और वहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब अपनी पत्नी को बता देता है। इसका मतलब वो थोड़ा भी नहीं बदला। ठीक है, अब वो यहाँ नहीं आना चाहता ना, कोई बात नहीं, अब से हम उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। फिर कुछ दिनों बाद मोहित आदित्य के घर जाता है। क्या हुआ मोहित, आज तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं यार, तुझसे मिले काफी वक्त हो गया था, इसलिए सोचा कि तुझसे मिलने आ जाऊं। और तू ये बात बता कि तू अपने माता पिताजी से मिला या नहीं? तेरे पिताजी तुझसे मिलना चाहते थे, मैंने ही उनको दूर से तेरा घर दिखाया था। वो बेचारे, उनको तो यह भी नहीं पता कि तेरी शादी हो गई है। नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिलना चाहता, मुझे बचपन से ही अपने पिता पसंद नहीं है। तू मतलब वैसा का वैसा ही है, और मुझे नहीं लगता कि तू अपने घर वालों से कोई मतलब भी रखना चाहता है। अरे तेरे पिताजी मजदूर है, वो उनकी गलती नहीं है। तू ये सोच, उन्होंने मजदूरी केवल तुझे पढ़ाने के लिए करी है, तेरे लिए समय पर पैसे भेजे हैं, और अब वो बेचारे बूढ़े हो चुके हैं तो उन्हें तुम्हारी जरूरत है, और तू है कि उनसे मिलना तक नहीं चाहता। अगर तू ऐसा ही रहेगा तो आज से सच में अपनी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। मैं कभी दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। मोहित की ये सब बातें सुनकर आदित्य को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो जल्दी से अपने माँ पिताजी से मिलने के लिए गया। माँ कैसी हो? माँ मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। मैं ठीक हूँ, और मुझे पता चला है कि तुमने शादी कर ली और तुम्हारा बच्चा भी हो गया। तुम अकेले यहाँ क्यों आए? उन्हें यहाँ क्यों नहीं लेकर आए? मैं उन्हें कम से कम देख तो लेती एक बार। माँ अब उन्हें यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलिए। और पिताजी कहाँ पर है? अब मैं सच में पिताजी को कभी परेशान नहीं करूँगा। कहाँ पर है वो? दिखाई नहीं दे रहे, क्या वो काम करने गए हैं? तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, तुम्हारे वहाँ से आने के 10 दिन बाद ही वो गुजर गए। मेरे पास ना तुम्हारे घर का पता था और ना ही तुम्हारे किसी दोस्त का। उनके सारे क्रियाक्रम भी मुझे खुद ही करने पड़े। मैं क्या करूँ, अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? जब वो जिंदा थे तो मैं उनसे नफरत करता रहा, और जब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया तो अब वो नहीं रहे। और तुम उनसे नफरत उनकी मजदूरी करने की वजह से करते थे ना, तो आज तुम सच सुन लो। उन्होंने जितने भी पैसे जोड़े, उनसे अगर वो चाहते तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई न करवा के खुद कोई दुकान खोलकर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं पहले आदित्य को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाऊंगा, ताकि आदित्य को मेरी तरह मजदूरी न करनी पड़े। और जैसे ही आदित्य अच्छी नौकरी करेगा तो मुझे ये मजदूरी करना नहीं पड़ेगा। मैं ये बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन आज मुझसे रहा नहीं गया। हे भगवान, मैं कितना पागल हूँ जो मैंने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। पिताजी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ ऐसा किया। माँ अब आप मेरे साथ मेरे घर चलो। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमारे जीवन में हमारे लिए सबसे बड़े योद्धा हमारे पिता होते हैं। हमें नहीं पता होता कि वो हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो हमें हमेशा अपने पिता का सम्मान करना चाहिए और बुढ़ापे में उनका सहारा बनना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।